हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग से हम बात किए थे कि एसएससी, ठीक है, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएल एसएल की जो क्लास मैथ की क्लास आप सभी के लिए स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज से मैथ की फर्स्ट क्लास है और अभी से लेकर के एग्ज़ाम, जब तक एग्ज़ाम आपकी नहीं हो जाती है तब तक हम आपके साथ हैं। मैथ और साइंस दोनों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। ठीक है, तो जो लड़का मैथ को सीखना चाहता है, ठीक है, मैथ देखिए आप सभी को बता देते हैं कि मैथ हम पढ़ा नहीं रहे हैं, मैथ को सिखा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सिखा रहे हैं, यानी कि फील करा रहे हैं आपको कि मैथ एक्चुअली होता क्या है, कैसे प्रॉब्लम के साथ आप खेल सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को आप इंजॉय कर सकते हैं, कैसे प्रश्न को आप इंजॉय कर सकते हैं, कैसे प्रश्न को आप चुटकी में बना सकते हैं बिना पेन पेपर यूज किए हुए। ठीक है, तो बस सब कुछ संभव होगा। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे लेक्चर होंगे, जितने भी आज के बाद मैथ का लेक्चर हम लोग मेरा होगा ईजी वे चैनल पे, उस सारे के सारे लेक्चर आप अटेंड करें, एक भी लेक्चर को मिस ना करें। ठीक है, आई होप कि अगर आप रेगुलर रहते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि आप मैथ को सीख कर जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही एकदम मज़ा आएगा एकदम पूरा मैथ पढ़ करके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करना, आराम से हम लोग प्यार से स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट की ओर, सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर अगर जो मैथ में हम आपको पढ़ाएं तो नंबर सिस्टम से हम शुरू करेंगे कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली होती क्या है। ठीक है, देखिए संख्या क्या होती है, सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं संख्या क्या होती है। तो संख्या हमारे दो प्रकार का होता है, या तो संख्या वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा नंबर होगा या तो रियल नंबर होगा, ठीक है, या इमेजिनरी नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब हो गया कि उसको हम कल्पना कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन उसको हम कल्पना से यानी कि सोच सकते हैं। रियल नंबर हो गया कि जो हमारा कल्पना, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सारा जो खेल है वो हमारा रियल नंबर का ही है। मैक्सिमम जो मैथ का खेल है वो हमारा रियल नंबर से ही खेलते हैं हम लोग। ठीक है, किससे खेलते हैं? रियल नंबर से ही खेलते हैं। काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर से हम लोग खेलते हैं। एक चैप्टर है, आप 12 में आप लोग पढ़े होंगे, 11th में, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या किससे पढ़ते हैं बाबू? इमेजिनरी नंबर से, यानी कि काल्पनिक नंबर से पढ़ते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि नंबर होते क्या है, संख्या क्या होते हैं। तो संख्या दो प्रकार की होती है, एक आपकी वास्तविक संख्या, एक आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक का मतलब हो गया कि जो परिमेय और अपरिमेय हो। इसका मतलब क्या हो गया? परिमेय जो रेशनल एंड इरेशनल हो, यानी कि जो रेशनल के साथ साथ इरेशनल दोनों नंबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। और हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या उस संख्या को कहेंगे जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। फॉर एग्जाम्पल, 2 हमारा क्या है? रियल नंबर। और 3√5 हमारा क्या है? ई रियल में, यानी कि 2 हमारा परिमेय संख्या है और 3√5 हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या के कितने भाग कर सकते हैं, कितने डिवाइड कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या को हमको परिमेय और अपरिमेय और परिमेय में डिवाइड किए हैं। अपरिमेय हो गया हमारा √2, √3, पाई, -√5, यानी कि जितने भी रेशनल इरेशनल नंबर है वो हमारा क्या हो गया? अपरिमेय। जितने भी रेशनल नंबर है 5, 7, 22/7, ये हमारा क्या हो गया? परिमेय। ठीक है, तो अपरिमेय को यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन परिमेय को फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है पूरक संख्या में और भिन्न संख्या में। किस संख्या में बाबू? पूरक संख्या में और भिन्न संख्या में। क्यों? क्योंकि देखिए परिमेय में हमारा 5 भी है, 7 भी है और 22/7 भी है। तो इसको, इसमें क्या है, जो परिमेय है इसमें पूरक संख्या, पूर्णक संख्या प्लस भिन्न संख्या दोनों मिलकर क्या संख्या बनी है? परिमेय संख्या बनी है। ठीक है, तो इसको दोनों को डिवाइड कर दिए तो पूरक हमारा हो गया बाबू -1, -2, 0, 1, 2। अब भिन्न हो गया 1/2, 2/3, 4/5। ये हमारा क्या हो गया? भिन्न संख्या। और हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या को भी हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या और
घनात्मक संख्या। देखिए इसमें जितने भी निगेटिव टर्म है यानी कि माइनस वाले जितने भी नंबर है उसको हम लोग ऋणात्मक संख्या बोल देंगे, जैसे -1 -2 ये सारा कुछ। शून्य संख्या हमारा 0 हो गया। और घनात्मक संख्या होगा 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक संख्याओं को क्या बोलेंगे, घनात्मक संख्या। ठीक है, ये जो हमारा घनात्मक है इसको हम लोग फर्दर 5 बार डिवाइड में 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें हमारा पहला है अभाज्य संख्या, ठीक है, दूसरा हमारा है सअभाज्य संख्या, तीसरा हमारा है भाज्य संख्या, चौथा हमारा सम संख्या और विषम संख्या। सम का मतलब हो गया इवन नंबर और विषम का मतलब हो गया ऑड नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, 2 6 8 9 ये सारे संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य। सअभाज्य का मतलब हो गया 2 5 3 5, ये क्या हो गया, सअभाज्य। अब भाज्य संख्या हमारा हो गया 4 6 8 9। सम संख्या हो गया जो कि 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, उसको क्या बोलेंगे, 2 से भाग लग सके संख्या को, उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या या इवन नंबर। और जो स्वयं से और एक से सिर्फ डिवाइड हो उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या और ऑड संख्या, जैसे 1 3 5 7 11 ये सब क्या है, विषम संख्या। और सम संख्या क्या है, 2 4 6 8 10 12 ये सारा क्या है, सम संख्या। तो इतना संख्या है जो कि हम लोग को यानी कि नंबर सिस्टम को संख्या को हम लोग इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसको किस कैटेगरी में कहते हैं, किसको पूर्ण संख्या कहेंगे, किसको पूर्णांक कहेंगे, किसको परिमेय संख्या कहेंगे, किसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, ये आने वाला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अच्छे से और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इस क्लास में छोटी सी क्लास थी, मुश्किल से मुश्किल 7-8 मिनट की क्लास होगी, जिसमें हम लोग ये आपको सिखाएं कि संख्या को किस फॉर्म में डिवाइड किया गया है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक गया है। तो संख्या को देखिए हम वास्तविक, एक बार रिपीट कर देते हैं, क्लास को समराइज कर देते हैं। तो संख्या को हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में डिवाइड किए हैं। वास्तविक संख्या वो है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। ठीक है, परिमेय मतलब हो गया जो 2 3 ये सारा हो गया, जो अपरिमेय हो गया √3/5। उसके बाद फिर वास्तविक हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, अपरिमेय और परिमेय। ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, ये हमारा हो गया परिमेय। फिर परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या में डिवाइड किए। फिर पूर्णांक संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या, घनात्मक संख्या में डिवाइड किए। और घनात्मक संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या में डिवाइड किए। ठीक है, तो इतना ही हमको संख्या में यानी कि नंबर सिस्टम में पढ़ना था। अब जितनी भी संख्या है, जैसे भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, घनात्मक संख्या, शून्य संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, ये सब का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, ये सारा कुछ डिस्कशन करने वाले, बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इस टॉपिक में बस हमको संख्या के बारे में आपको इंट्रो देना था। कैसा लगा ये क्लास, आप सभी लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग अपडेट रहिए, तैयारी करते रहिए। जैसे एकदम पूरा ये मेरा यकीन है, मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वादा करना चाहता हूँ कि आपको मैथ और साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको एकदम बायो छोड़ करके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये सब्जेक्ट में आपको एकदम बेहतरीन ढंग से महारथी बना देंगे। ये मेरा विश्वास है, बस आप लोग का साथ चाहिए।